पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ एक बड़ी ही वर्सेटाइल एक्टर हैं जिन्होंने थिएटर से शुरुआत की। हमने इन्हें टीवी पे देखा, फिल्मों में देखा, अभी ओटीटी स्पेस पे देख रहे हैं और जब भी हम इन्हें देखते हैं इनके काम की हम तारीफ करते हैं। अभी एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनी है जिसकी भी तारीफ हो रही है, क्रिटिकली काफी अक्लेम की जा रही है। एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को छूती है धड़क 2 और उस पे एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है आज की हमारी जो खास मेहमान है मंजरी, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन मंजरी, सबसे पहले अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you, Nidhi. Thank you so much for having me. प्लेजर इज आर्स, बट मेरे को आप ये बताओ अभी कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है इस फिल्म का। बहुत प्यारा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ही प्यारा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम को इस तरह से सराहा जाए, जिसमें लोगों की तालियां इन्वॉल्व है, लोगों की स्माइल इन्वॉल्व है और सबसे ज्यादा कीमती लोगों के आंसू इन्वॉल्व है, उनके इमोशंस इन्वॉल्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी के लिए भी सबसे बड़ी बात होगी, किसी भी आर्टिस्ट के लिए। और हम कहते हैं कि आर्ट इज लाइक द मिरर टू द सोसाइटी, but it also carries the power to heal. तो मुझे ऐसा लगता है कि धड़क 2 इज दैट रे ऑफ होप दैट हमारे सिनेमा ने एज नहीं छोड़ी है पूरी तरीके से। इट इज स्टिल स्टैंडिंग फॉर इटसेल्फ, इट इज स्टिल स्टैंडिंग फॉर द पावर ऑफ सिनेमा। और मुझे लगता है धड़क 2 और शाजिया इकबाल की ये जो उन्होंने हिम्मत की है, और धर्मा जैसे प्रोडक्शन हाउस ने उनको बैक किया है, सोमेन मिश्रा जी हो या फिर करण जौहर खुद हो, उन्होंने इतने स्ट्रांगली इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करके लोगों को ये दिखा दिया है कि ऐसे सब्जेक्ट के बारे में भी फिल्म बनाई जा सकती है जो लोगों को सच में उनके दिल को छू जाए और उनका सच पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो ऑन द स्केल ऑफ पॉपुलर सिनेमा, ऑन नेशन वाइड स्केल। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, और ये बहुत वाकई ब्रेव एफर्ट है क्योंकि एक इशू ऐसा है जिसके बारे में हिंदुस्तान में सदियों से नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, बातचीत होती है, बट कहीं अंडर द रग दबा दिया जाता है और लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं इतना नहीं है, हमने तो कभी नहीं देखा या हमने तो कभी नहीं किया। बट वेन यू सी इट ऑन अ लार्ज स्केल तो डेफिनेटली लगता है कि यार अब जैसे आपने कहा सिनेमा में अभी जान बाकी है। बट मुझे आप ये बताओ मंजरी, ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन के ये कैसे लगा? मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बचपन से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक्टर बनूंगी, और एक्टर बनने के बाद मैंने जो भी समझा है इस पूरे प्रोफेशन को, मुझे रियलाइज हुआ है कि इट्स वेरी रेयर कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके हिस्से में आते हैं, बट इट्स वेरी वेरी रेयर टू हैव अ प्रोजेक्ट इन योर हैंड जिसके बारे में आप भी पूरी तरीके से फील करते हो। क्योंकि एक्टर का काम है डिलीवर करना। जरूरी नहीं है कि अगर मैं कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो मैं उस आइडियोलॉजी पे बिलीव करूँ, कि मैं अगर सीरियल किलर हूँ तो मुझे जस्टिफाइड लगे कि हाँ, अगर आपकी किसी से बात ना बने तो मार दो। ऐसा मैं नहीं एक आध होता मर्डर एज एन करके आऊंगी एक्टर। फिर प्ले करूंगी। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी रेयर कि आप किसी ऐसे प्ले या ऐसे नाटक या ऐसे सिनेमा का हिस्सा हो जिस वैल्यू से, जिस मोरालिटी से आपको छोटे से बड़ा किया, आपके ऊपर वो संस्कार है। जैसे मुझे याद है, मैं छोटी थी तब से ना हमारे घर में हर वीकेंड को पापा के दोस्त आते थे मिलने, और वो सारे जर्नलिस्ट थे, सारे एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, कुछ दलित राइटर्स थे जो दलित लिटरेचर को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी कहानियां इतनी ट्रू होती थी, इतनी रियल होती थी, इतनी सच्ची होती थी कि मैं तो पली बड़ी हूँ उन कहानियों पे, फर्स्ट हैंड स्टोरीज पे। तो जब मुझे ये पूछा जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, तो मुझे मुझे बहुत हंसी आती है। और मुझे ऐसा लगता है ये राइटर और डायरेक्टर शाजिया और राहुल का ये मास्टर स्ट्रोक है, जिन्होंने फिल्म में एक पॉइंट लाया है जहाँ पे नीलेश खुद कहता है कि विधि जिनके साथ नहीं होता ना, उनको लगता है ऐसा नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता करेक्ट। है इट्स अ मास्टर स्ट्रोक बिकॉज दैट्स द पॉइंट ऑफ रिलेटेबिलिटी एंड दैट्स द फुट इन द डोर ऑफ द पॉसिबिलिटी कि ऐसा होता है, बस हमें पता नहीं होता है। और अगर हमें पता नहीं है तो ऐसा नहीं है। ये जो आजकल की धारणा बनी है, इसको थोड़ा उस ग्लास सीलिंग को तोड़ने की कोशिश है ये बहुत ही पोएटिक तरीके से। तो मुझे लगता है धड़क 2 इज अ पोएट्री।
More than a film, it's a poetry. It's a poem written to humanity, and it's poem written to arts. कि अभी भी, Right. जैसा मैंने कहा कि अभी भी फिल्मों में वो जान बाकी है कि लोगों के रियल इश्यूज पे आवाज उठाए और stand for something, Correct. stand for something that Right. you care for, which is the film about. So it's meta. Dhadak is also standing for something which the film is talking about. So yeah. यू पुट इट वेरी ब्यूटिफुली। पता है कि लगता है कि आप कितना इन्वॉल्व रहे हो इस सिनेमा में, इस प्रोजेक्ट में। बिकॉज जैसे एक तो होता है कि आप इन्वॉल्व थे बचपन से, यू न्यू अबाउट इट बिकॉज ऑफ योर फादर। फिर एक होता है कि अंडर द रग हम डाल देते हैं कि यार मेरे साथ थोड़ी हुआ है, मैंने थोड़ी किया है। Hmm. तो बट टू नो अबाउट इट, टू टॉक अबाउट इट, फॉर्चुनेटली टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ सिनेमा। मुझे ये बता, हाउ डिड इट हैपन? एक तो आपके लिए तो ड्रीम कम ट्रू लगा होगा कि यार ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते आ रहे थे, बात करते आ रहे थे, आज उसके बारे में एक फिल्म बन रही है। बट हाउ डिड इट ऑल हैपन? हाउ डिड रिचा हैपन? I was just randomly having a coffee with a friend in a cafe और मुझे कॉल आया कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट आपके हिस्से आ रहा है। और सबसे एंड में कॉल पे जब मैंने उनको पूछा, अच्छा प्रोडक्शन हाउस कौन है, और मुकेश छाबड़ा जी की टीम तो अच्छे ही प्रोजेक्ट होते हैं उनके पास, तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि कौन है प्रोडक्शन हाउस, तो उन्होंने बताया धर्मा। और मेरे कानों में वो ना वो कुछ कुछ होता है कि ट्यून बजने लग गई। मैंने कहा ये तो बहुत ही स्पेशल, ये तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, दिस इज लाइफ कमिंग अ सर्कल काइंड ऑफ अ थिंग। तो मेरे लिए ये ऑडिशन देना ही बहुत सररियल था। मुझे आज भी याद है जब सिलेक्शन होने के बाद मैं शाजिया इकबाल हमारी जो डायरेक्टर है उनको मिलने गई थी ऑफिस में, तो मेरे दिल में ऐसे धक धक हो रही थी, ओ माय गॉड, यहाँ से ही गुजरे हैं वो लोग जिनको देख के हम आगे बढ़े हैं, जिनको देख के यू नो वी हैव एक्चुअली अडोर्ड दिस प्रोफेशन। और हमने जिनकी फिल्में देख के वो सपने देखे हैं, वो इसी कॉरिडोर से, इसी डोर हैंडल से निकल के, डोर से निकल के यही इन्हीं गलियों से गुजरे हैं, इसी लिफ्ट से आए हैं। तो मुझे लगता है दैट फैन गर्लिंग वाज लाइक द फन पार्ट ऑफ इट। बट व्हेन आई मेट शाजिया एंड आई रियलाइज दैट आजकल क्या है ना, मैं बहुत बहुत सच्चाई से बोलना चाहूंगी कि आजकल आप जो भी करते हो उसकी मार्केट वैल्यू सोची जाती है। वो फिर आपके करेक्ट। कपड़े हो, आप जो ब्रांड्स कर रहे हो, आप जो कहानी कह रहे हो, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको कितनी स्टैंडिंग मिलेगी, उसको कितनी पॉपुलैरिटी मिलेगी। पर इस सब के परे जाके एक कहानीकार की अपनी एक धड़कन होती है जो सिर्फ इस कहानी के लिए धड़कती है। एक वो पैशन होता है। तो मुझे लगता है कि वो पैशन आजकल दिखता नहीं है, ये सारे कैलकुलेशंस के बीच में आपको लगता है कि वो कहाँ चला गया, कि कहानी सच में कहने की जो भूख है वही गायब हो जाती है या मार दी जाती है इन दिस होल रिगमरोल ऑफ ट्राइंग टू मेक प्रोजेक्ट्स वर्क यू नो मुझे ऐसा लगा शाजिया को मिलके कि ये एक महिला सच में बिलीव करती है इस स्टोरी में, और मोर देन द स्टोरी, द फैक्ट कि ये स्टोरी कहनी कही जानी चाहिए, द फैक्ट कि कुछ भी हो जाए इस कहानी को आगे आना चाहिए। एंड शी इज गॉन थ्रू आई डोंट नो सो मेनी मंथ्स ऑफ बैटल टू मेक श्योर कि इतने सारे कट्स के बाद भी, इतनी सारी जद्दोजहद के बाद भी हम ये कहानी पूरी तरीके से लोगों के पास लाए कि उसका सोल इंटैक्ट रहे, कि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स के बाद भी वो चीज कॉम्प्रोमाइज ना हो जिस चीज के साथ ये पूरा कारवां शुरू हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये दो फिल्में बना दी उन्होंने। एक फिल्म में दो फाइट्स जीती हैं शाजिया ने, एज अ फिल्म मेकर ऑफ कोर्स बट ऑल्सो एज अ स्टोरी टेलर, एंड नॉट लीविंग द बैक ऑफ योर स्टोरी एंड नॉट गिविंग अप ऑन दिस स्टोरी। तो जब मैं उनको मिली इस ना। तरह के गट्सी फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस है? ऑल्सो एक ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो एक तो ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जिसने शायद ऐसा करने की कोशिश की है हमारे इंडियन सिनेमा में। दूसरा एक और ग्लास सीलिंग इज विद द फीमेल डायरेक्टर्स, उनकी भी काफी कमी है। काफी अच्छे हैं हमारे यहाँ, लेकिन थोड़ी सी कमी है। बट जब आप जी ऐसे बिल्कुल। कम पर अच्छे फीमेल डायरेक्टर्स के साथ काम करते हो, सो मंजरी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है? क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है डिफरेंट सेंसिटिविटी का है।
ऐसा नहीं है कि मेल डायरेक्टर्स सेंसिटिव नहीं हैं, पर एक फीमेल गेज की कमी है हमारी इंडस्ट्री में। जो भी कंटेंट बन रहा है, जो भी फिल्में, जो भी कहानियां बताई जा रही है, जैसे मेरी सेल्वराज की पहली फिल्म थी पेरियरम पेरुमल, और इतनी बढ़िया, इतनी उम्दा फिल्म थी। पर जब शाजिया और राहुल ने उसका अडेप्टेशन शुरू किया, तो शेखर और ऋचा का कैरेक्टर नहीं था पेरियरम पेरुमल में। उन्होंने वो कैरेक्टर डाला, और उस कैरेक्टर को इतना ज्यादा प्यार से और अच्छे से उसमें वीव इन किया कि आपको नहीं पता चलेगा कि इट एडेप्टेशन में अलग तरीके से ये पैच किया हुआ कैरेक्टर। वो पैच नहीं है, वो इतने सुंदर तरीके से लेयर इन किया है। और जैसे विधि का कैरेक्टर है, उसको इतनी एजेंसी दी है इस राइटिंग ने, उसका एक अपना कुछ कहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल कैरेक्टर, जैसे आप समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, महिलाएं हम बहुत पहले ही हमारे एज में बड़े होते होते लड़कों से पहले ही दुनिया को देखने का एक नजरिया अलग तरीके से बना लेती है, या हमें बनाना लगता है। मतलब हमें एज अ चॉइस नहीं होती, हमें सिखाया पड़ जाता है। जाता है। तो ये वर्ल्ड व्यू का जो पर्सपेक्टिव जो है हमारे पास वर्ल्ड को देखने का, और वो जो इंस्टिंक्टिव पावर है सही से गलत, अच्छे से बुरे को जानने की, जो गुड टच बैड टच, ये जो बात की जाती है, ये पूरे हमारे वर्ल्ड व्यू में फैल जाता है। और हमें बहुत इंस्टिंक्टिवली पता होता है जब इनजस्टिस हो रहा हो, जब एक बात को तराजू में नीचे इग्नोर किया, वो जो इग्नोर हो रही बात होती है ना, वो सबके नजर में नहीं आती, और सैडली हमारे मेल डिसीजन मेकर्स को कभी दिखती ही नहीं है। वो इंटेंशनली करते हैं ऐसा नहीं है, बट व्हेन यू कम फ्रॉम अ लेंस ऑफ अ फीमेल पर्सपेक्टिव, लाइक इन द हार्ड, द वेब शो दैट आई डिड विद रीमा कागदिया एंड रुचिका ओबेरॉय, I had to do an intimate scene, the first ever intimate scene that I ever performed, और मुझे बहुत डर लग रहा था। पर मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि फीमेल डायरेक्टर्स के साथ मैं ये कर रही हूँ। वो जो एस्थेटिक्स और जो सेफ्टी और जो सिक्योरिटी उस सेट पे थी, और मुझे नहीं लगता कि मैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मेल डायरेक्टर जानबूझ के मुझे अनसेफ फील कराते हैं, लेकिन having a female director सबकॉन्शियस, directed या made a difference. Having Shazia look at this story of oppression made so much difference. Having Richa's character so strong, with so much agency, and still the kindness and the kind of polarity that she carries, to have someone like Nilesh and feel कि वो जो कर रहा है पॉलिटिक्स से दूर रहना रीजनेबल है, the point is he needs to choose। और हैविंग अ बॉयफ्रेंड लाइक शेखर जो एक्टिविस्ट है, और जिसका कहना उसे पूरी तरीके से मतलब समझता है, और वो उसकी पूरी पैशन भी समझती है। तो ये ब्रिज बनना इन दोनों पोलैरिटीज के बीच में, और ऐसा कैरेक्टर लिख पाना, मुझे लगता है आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट टू टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ दिस। एंड टचवुड ये फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून आपका रहे, बिकॉज लुकिंग बैक 2024 में जो आपकी फिल्म आई थी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, उसमें भी तृप्ति का कैरेक्टर आपका जो था वो भी वही सीटी ताली वाला ही था कि लोग बड़ा पसंद कर रहे थे। अभी ये रिचा का कैरेक्टर पसंद कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर चूजिंग अ प्रोजेक्ट, मंजरी, क्या रहता है कॉन्शियसली आपका एक प्रोसेस? आप अपना रोल कितना मीटी है वो देखते हो, या फिर प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, क्या देखते हो? जेन्युइनली मैं ये देखती हूँ कि कहानी कहना क्या चाह रही है, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट आप पैसे कमाओगे, आप फेम कमाओगे, आपकी एक लाइफस्टाइल होगी, पर इस सब के परे जाके एट द एंड ऑफ द डे जब ये सब उतर जाएगा, जब ये सब खत्म हो जाएगा, तो पीछे क्या छूट रहा है, आप क्या छोड़ के जा रहे हो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहूँ ना चाहूँ ये चीज होती है। बहुत सच्चाई तो ये है कि सबसे पहले ये होती है कि कहानी क्या कह रही है, और क्या, व्हाट इज इट स्टैंडिंग फॉर। बिकॉज इन माय करियर सो फार देयर हैव बीन प्रोजेक्ट्स वेयर they have been so much siding towards a kind of propaganda, or a kind of a particular what I believe an actor should deliver whatever role that is given, I agree, but एट द एंड ऑफ द डे जब मैं शूट खत्म करके घर जाऊं, तो मैं आईने में देखूं और मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ इम्पोर्टेंट किया है, मैंने एक ऐसी कहानी को सामने लाने की कोशिश की है, और उसमें
कंट्रीब्यूट किया है जो मुझे भी मैटर करती है। तो मुझे लगता है ये चूज करने से एक चीज होती है कि आप ना आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी चूज कर लेते हो। जैसे क्रिएटर्स लाइक शाजिया, लाइक रीमा कागदी, जोया, रुचिका ओबरॉय, और बी इट लाइक समथिंग लाइक शहर लखोट, लाइक नवदीप सिंह जी, इनके बिलीफ सिस्टम से आपको इतना सीखने को मिलता है। तो यू आर नॉट ओनली चूजिंग अ स्टोरी, यू आर एक्चुअली चूजिंग द आर्टिस्ट यू आर को क्रिएटिंग विद। राइट। तो मुझे लगता है ये बहुत एक स्मार्ट चॉइस होती है। सेकेंडली आई ऑल्सो लुक एट द पॉइंट कि पूरी कहानी को मेरा कैरेक्टर किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। So the length for me has never ever mattered. But what mattered to me was how my character is affecting the main story arc. So that is one big thing that matters to me. आई थिंक इसमें आपका जो थिएटर का बैकग्राउंड है उसका बहुत बड़ा हाथ होगा, बिकॉज जब प्ले करते हैं तो उसमें सारे एक्टर्स जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि कहीं ना कहीं हम उस कहानी को आगे ही लेके जा रहे हैं, एक थ्रेड का हिस्सा ही हम हैं, माला में पिरोए हुए जो मोती होते हैं वो हम हैं, तो हम भी इंटेग्रल हैं। तो आई थिंक ये आपकी जो बैकग्राउंड है थिएटर की, ये काफी हेल्प करती है कि आप ये नहीं देखते कि आपका रोल कितना मीटी है, लेकिन जितना भी है उसमें आप कैरेक्टर में या कहानी में कितना मीट ऐड कर पा रहे हो। मेरे एक डायरेक्टर थे, वो कहते थे कि जो इंसान आपके नाटक का बैक स्टेज कर रहा है ना, जो आपको चाय पिला रहा है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है इस कहानी के लिए, क्योंकि उसकी एनर्जी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है व्हेन वी कॉल अ डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप, नाउ दिस कैप्टन आल्सो actually affects every single beat, every single nut and bolt of the ship, you know. And all of us are just nut and bolts. A lot of times I feel the writers are not given enough attention and enough glamour in our industry, and it's a sad thing. हम तो सिर्फ कठपुतलियां है ना, एक्टर्स राइटर्स हैं जो जीरो से चीजें बनाते हैं, जो सच में ब्लैंक पेपर से पूरी दुनिया खड़ी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टू रिस्पेक्ट एवरी डिपार्टमेंट is is the basic minimum an actor should be standing on. So that one thing I truly believe in, and that all that comes from my theater background and the basics of whatever writing projects that I've done as a writer. I feel it's very important. बट इतना काम आपने कर लिया, थिएटर थिएटर से फिर टीवी किया, फिल्म्स की, ओटीटी कर रहे हो, कोई अभी भी रोल ऐसा है कि आपको लगता है कि यार मेरे पोटेंशियल में है पर नोबडी इज रियलाइज्ड इट सो फार, मैं ऐसा भी एक कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ? मुझे सिर्फ अपने लिए ऐसा नहीं लगता, पर मुझे ऐसा लगता है आई एम रियली ऑन अ वेरी चाइल्डिश लेवल। आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद सुपर हीरोज। तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया में फीमेल सुपर हीरोज का, मतलब सुपर हीरोइंस का कोई ट्रेंड ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें लिखना चाहिए, हमें बनाना चाहिए। आई वुड लव टू ट्राई अ जॉनरा लाइक दैट, यू नो, खुद ही लिख डालो बिकॉज यार, इट्स एक्साइटिंग। आप सॉरी। खुद ही लिख दो। या amen to that, I would love to. चलो ऐसा करते हैं, इसको लेट्स थ्रो इट आउट टू द यूनिवर्स एंड मैनिफेस्ट करो आप। हो सकता है नेक्स्ट इंटरव्यू जो हम कर रहे हो किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट के लिए हो जहां पे आप कोई सुपर हीरोइन, सुपर कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। सो मंजरी, विशिंग यू ऑल द लक, जो भी आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स करते हो, जो भी काम करते हो, कीप एंटरटेनिंग अस जिस भी प्लेटफॉर्म में करते हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। Thank you, Nidhi. It was lovely talking to you. It is. Thank सेम you हियर, so आई much. हैड अ It's an ग्रेट honor. टाइम। थैंक यू। Thank you. Thank you so बाय much. बाय। Bye.